दोस्तों, आप सभी ने वैष्णो देवी मंदिर और मैहर के मंदिर के बारे में तो अवश्य सुना ही होगा। परंतु आज मैं आपको एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताने वाला हूं जो कि अगर आपने वहां कभी भी दर्शन कर लिया और माता से कुछ भी मांग लिया तो समझो वो पूर्ण होके रहेगा। और आखिर इस मंदिर को 18 शक्ति पीठों में से एक क्यों माना जाता है? तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं जीवदानी माता मंदिर के बारे में, जो कि पालघर के पास विरार महाराष्ट्र में स्थित है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम जानते हैं जीवदानी माता मंदिर के बारे में और उनके दर्शन मात्र से ही आपकी सारी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती है उसके बारे में जानते हैं। जीवदानी माता को एक वीरा नाम भी दिया गया है जो कि पांडवों ने दिया था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इस मंदिर का निर्माण कराया था। उन्होंने भगवान परशुराम द्वारा पवित्र किए गए बिमलेश्वर के पवित्र मंदिर का दौरा किया था और प्रभास की यात्रा पर वैतरणी नदी के तट पर रुके थे। वहाँ उन्होंने वीर तीर्थ के तट पर भगवती एक बीरा मतलब जीवदानी माता का मंदिर भी बनाया था और उनकी पूजा भी की थी और शांति प्रकृति को देखकर उसके आसपास पहाड़ों में गुफाएं बनाने का फैसला लिया था और एक गुफा में एक वीरा देवी के योग लिंग की स्थापना की और उसकी पूजा की थी। उन्होंने उसे भगवती जीवदानी अर्थात जीवदानी माता मंदिर बताया गया है। अब ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने इस मंदिर के आसपास संत महात्मा के लिए नदी, तालाब और मुख्य गुफाएं भी बनाई थी और तब से इस मंदिर के क्षेत्र को पांडव डोंगरी भी कहा जाता है। जीवदानी माता मंदिर समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट ऊपर स्थित है। यह मंदिर विरार का सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। मंदिर में नवरात्रि के दौरान कई ऐसे भक्त आते हैं जो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और यहाँ पे अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। तो चलिए फिर आइए हम ये जानते हैं कि आखिर इस मंदिर को भी 18 शक्तिपीठों में से क्यों माना जाता है, क्यों एक माना जाता है, इसके बारे में हम समझते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक जहाँ देवी सती के शरीर के अंग गिरे थे वहाँ शक्तिपीठ बन गए थे। तो आइए हम जानते हैं कि वो अत्यंत पावन पर्व क्यों है और वो ऐसा क्यों कहा जाता है। पुराणों के अनुसार सती के शव के विभिन्न अंगों से 52 शक्तिपीठ का निर्माण हुआ था। इसके पीछे यह कथा है कि दक्ष प्रजापति ने हरिद्वार में एक बृहस्पति सरो नाम का एक यज्ञ रचाया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, परंतु जानबूझकर अपने जमाई मतलब जो उनके पुत्री के पति हैं मतलब भगवान शंकर जी को नहीं बुलाया था। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती पिता द्वारा न बुलाए जाने पर और शंकर जी के रोकने पर यज्ञ में भाग लेने चली गई थी। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से भगवान शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा और पिता ने उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को अपशब्द भी कह दिए कि भाई मैंने नहीं बुलाया, ऐसा करके कुछ भी बोल दिया होगा। इस अपमान से पीड़ित होकर माता सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूद गई और अपनी प्राण आहुति देने लगी। भगवान शंकर को जब ये बात का पता चला, जब इस दुर्घटना का पता चला तो वो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। भगवान शंकर के आदेश पर उनके गढ़ों के उग्र क्रोध से भयभीत सारे देवी देवता ऋषिगण यज्ञ स्थल से भाग गए। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से सती के पार्थिव शरीर को निकालकर कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए इधर उधर घूमने लगे। तदनंतर संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए जगत के पालनकर्ता हमारे भगवान विष्णु जी उन्होंने चक्र से सती जी के शरीर को काट दिया। तदनंतर वे शरीर के जो पूरे टुकड़े गिरे थे वो लगभग 52 टुकड़े हो गए थे, जो कि 52 जगह पे गिरे थे। वे 52 स्थान शक्तिपीठ कहलाए। सती के दूसरे जन्म में हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में भगवान शंकर से विवाहित किया था। पुराण ग्रंथों और तंत्र साहित्य एवं तंत्र चूड़ामणि जिन 52 शक्तियों का वर्णन मिलता है उसमें से 52 शक्तिपीठ अन्य ग्रंथों के आधार पर है। इन 52 शक्ति पीठों के अतिरिक्त अनेकानेक मंदिर देश विदेश में विद्यमान है, जैसा कि आपको पता ही है। हिमाचल प्रदेश में नैना देवी का पीठ अभी बहुत ज़्यादा विख्यात है। गुफा में प्रतिमा स्थित है। ऐसा भी कहा जाता है कि यह शक्तिपीठ और सती का एक नयन यहाँ पर गिरा था। नयन मतलब जो आँख है वो गिरा था। और इसके साथ ही साथ ऐसा भी बताया जाता है कि उत्तराखंड के पर्यटन स्थल पे मसूरी के पास सुरकंडा देवी का मंदिर है।
ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ पे शक्तिपीठ इस मंदिर को भी कहा जाता है। यहाँ पर माता सती का जो सिर है वो धड़ से अलग होकर गिरा था। माता सती के अंग भूमि पर गिरने का कारण भगवान विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को विच्छेदित करना था। ऐसी भी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के निकट एक अति प्राचीन शक्तिपीठ क्षेत्र में माता का सिर गिरा था, मतलब जो पूरा शीश है वो गिरा था। अब ऐसा भी बताया जाता है कि जिस कारण वहाँ देवी को दुर्गमासुर संहारिणी और साकम भी कहा गया है। यहाँ भैरव सुरादेव के नाम से प्रथम पूजा जाता है, मतलब इनको सबसे पहले यहीं पे पूजा जाता है और सबसे पहला जो शक्तिपीठ है वो यहीं है। अब ऐसा भी बताया जाता है कि माता आदिशक्ति के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वह जगत शक्तिपीठ बन गई। जीवदानी माता भी महाराष्ट्र के 18 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और इसलिए इस मंदिर को भी 18 शक्तिपीठ में से एक कहा गया है। कलयुग के आरंभ होने तथा बौद्ध धर्म के आगमन के पश्चात वैदिक योगियों की संख्या कम हो गई तथा धीरे धीरे लोग पहाड़ी तथा देवी को भूल गए। अब ऐसा बताया जाता है कि जगत गुरु शंकराचार्य के आगमन के समय विरार में एक महार अथवा मिराशी रहा करते थे जो गांव के मवेशियों को चराते थे, मतलब गायों को पशुओं को चराते थे। वे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी के दर्शन के लिए निर्मल मंदिर आए तथा परम पावन से प्रार्थना की उन्हें आशीर्वाद दे ताकि अपने प्रिय कुल देवता के दर्शन हो सके। अब ऐसा बताया जाता है कि महार की भक्ति से जगत गुरु शंकराचार्य बहुत अधिक प्रसन्न हुए तथा उन्होंने ऐसा सलाह दी कि वे जीवदानी की तलहटों में अपनी माता गो जो गो या फिर पशु को चराते हैं वहाँ पे लेके जाके सेवा करें तथा उचित समय पर उन्हें अपनी देवी के दर्शन होंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि प्रभु आप कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं अपने कुल देवी का दर्शन कर सकूं। तब यहाँ पे वो बताते हैं कि आप अपने गायों को वहीं पे लेके जाके चराओ तब आपको दर्शन होगा। तब ऐसा कहते हैं कि गोलोक की प्राप्ति होगी और माता के दर्शन होगा। जिन्होंने अब ऐसा कहा जाता है कि उसके पर्यंत जगत गुरु शंकराचार्य की सलाह मानकर उन्होंने ये पालन किया तथा वो जो चरवाहा था वो गाँव के जितने भी पशु थे उसको चराते थे। गाँव के चराते चराते एक गाय दिखाई दी जो उनके साथ चर रही थी, मतलब वो नहीं चराते थे बट वो गाय अलग बाहर से आ गई थी जिसके मालिक ने उन्हें चुराने के लिए कभी पैसे नहीं दी। मतलब वो जो गाय है जो उसको चराते थे उसके लिए कोई उनको पैसा नहीं मिला और फिर उन्होंने सोचा कि भाई ये जो गाय है रोज रोज आ जाती है वो कहाँ से आ जाती है। अपने पुण्य से उन्होंने गाय के मालिक को खोजने का निश्चय किया कि ये जो गाय है मैं इसको जो फ्री में चरा रहा हूँ ये आखिर इसका मालिक है कौन। वो गाय के पीछे पीछे जीवदानी मतलब जो पहाड़ी है उसके ऊपर चढ़ने लगे। वहाँ एक दिव्य आकृति वाली सुंदर स्त्री प्रकट होती है। महार की जगत गुरु शंकराचार्य के वचन याद आ गए और वह समझ गए कि यह कोई और नहीं बल्कि उसकी कुल देवी जीवदानी माता है। वह बहुत अधिक प्रसन्न हुआ और बोलता है कि हे माता मैं आपकी गाय चराता हूँ और क्या आप मुझे इसके बदले में कुछ दे सकती हैं। तो वहाँ पर देवी मुस्कुराकर बोलती है और महार के हाथ में कुछ पैसे दे देने वाली होती है। तभी उसने कहा कि कृपा करके आप मुझे छूइए नहीं क्योंकि मैं अशुद्ध हूँ, मतलब जो छूने के वो नहीं होता उसको बोलते हैं कि अशुद्ध। कुछ इस प्रकार से देवी जानकर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगी और वो पूछती हैं कि भाई ऐसा क्यों है। देखो मेरे बच्चे तुमने वर्णाश्रम धर्म और मोक्ष धर्म का यह अद्वितीय ज्ञान कहाँ से सीखा। इस पर महार ने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य की कृपा से ही भगवती इस बात से प्रसन्न हुई और बोलती है कि तुम्हारे पुण्य से देखो यह गाय जो कामधेनु है तुम्हारे पूर्वजों को अपनी पूछ से वैतरणी नदी पार कर उच्च लोकों में ले गई है। अब ऐसा भी कहते हैं कि महार ने देखा कि गाय पहाड़ी की चोटी से छलांग लगाती है और अपने दोनों पैरों के निशान पहाड़ी के तल पर और बाकी 2 पैरों के निशान वैतरणी नदी के पार स्वर्ग में छोड़ देती है। अब देवी ने कहा कि मैं तुम्हें वह चीज़ प्रदान करती हूँ जिसकी तुम्हें मांग थी और वह मोक्ष है। ऐसा कहकर महार को मोक्ष प्राप्त हो गया। अब ऐसा बताया जाता है कि वो देवी के गुफा में वहीं से वो अंतर ध्यान हो जाती हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना और आप कब दर्शन करने जा रहे हो माता के पास वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में।